हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब ITI बाय भीम सर। आज हम ITI सेकेंड ईयर के सभी ट्रेडों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो निम्न से लिया गया है और एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज प्राप्त करने का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है I = मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सामग्री, ब्रांड नाम, गुणवत्ता का ग्रेड, करंट और वोल्टेज आदि के रेटिंग के विवरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सामग्री का विनिर्देश। घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? चूँकि घर्षण गुणांक के लिए फार्मूला होता है μ = F/R, जहाँ F बल होता है और R नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया बीच का अनुपात है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी स्नेहक प्रणाली मशीनों में तेल छेद को रोजगार देती है? इसका सही आंसर है ए, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली। जो मशीनों में ऑयल होल्स होते हैं उसमें स्नेहक के रूप में गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है πr², बी ऑप्शन। अर्धवृत्त की परिधि क्या है? तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होता है πr + 2r, ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पृष्ठ पर 40 kg के बल द्वारा 80 kg द्रव्यमान के किसी वस्तु को ले जाने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा? चूँकि हमें पता है कि F = μr होता है, जहाँ F का मान दिया है 80 और R का मान दिया है 40, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0.5। SP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सी। इनमें से प्रतिबल का अनुपात कौन सा है? इसका सही आंसर है लोड और क्षेत्रफल, ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में है? एक शंकु अपने आधार पर विश्राम कर रहा है। तो यदि शंकु अपने आधार से विश्राम कर रहा है, अपने आधार के बल पे है, तो वो स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 30 × 30 mm आकार के वर्ग के अंदर बनाने के लिए श्रमिक प्रभार का अनुमान क्या है? अगर प्रभार 500 प्रति 10 cm² है, इसका सही आंसर है 450 रुपये, बी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की क्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया की जाती है? इसका सही आंसर है नॉर्मलाइजिंग, बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर है ए, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन है, AQ - BQ का मान क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है A - B एंड दूसरे क्वेश्चन में A² + B² + AB, बी ऑप्शन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को P से, समय को N से, दर को R से और ब्याज को I से निरूपित करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा P, यानी A। 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग की गुरुत्व का केंद्र क्या होगा? चूँकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर में होता है, बीच में। चूँकि इसकी भुजाएं 60 mm की हैं, इसलिए इसका बीच का सेंटर हो जाएगा 30 × 30, यानी सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है यदि लाभ हुआ है तो? यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है और लाभ हुआ है
तो उसका सूत्र होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुणे SP यानी विक्रय मूल्य, बी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक के किस सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है। जो ये स्नेहक प्रणाली दी गई है, इस किस सिद्धांत को दर्शा रहा है, तो ये एक गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली होती है, सी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदा जाता है। यदि कोई लेख खरीदा जाता है उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और कोण 40 डिग्री है। तो चाप बराबर होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है डी। a+b+c का होल स्क्वायर का मान क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a² + b² + c² + 2 कोष्ठ में ab + bc + ca, ए ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसलिए सही आंसर है सी। कौन सा उपयोगी घर्षण है। इसका सही आंसर है ब्रेक शू अस्तर, डी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रधन क्या है। यदि 30,000 रुपये का मूलधन और ब्याज 7% प्रति वर्ष 4,347 रुपये है। मिश्रधन इक्वल टू होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसलिए इसका सही आंसर है मूलधन 30,000 है और ब्याज 4,347 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34,347 रुपये, डी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य 7,282 रुपये तथा लाभ 208 रुपये है। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, इसलिए दोनों को यदि जोड़ेंगे 7282 प्लस 208 तो जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 7,490 रुपये, डी ऑप्शन। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो कोई भी वृत्त हो या कोई भी गोला हो, उसका वृत्त जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है उसके केंद्र में स्थित होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गई गणना की विधि के लिए प्रयोग ली जाने वाली शब्दावली क्या है। इसका सही आंसर है ए, अंकलन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो कोई भी दर होता है उस और शेयर मार्केट जो होता है वो सरकारी विभाग तय करता है, इसलिए इसका सही आंसर है सरकारी विभाग, डी ऑप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। 29 नंबर क्वेश्चन है, 625 द पावर 0 यानी 625 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी कोई भी अंक हो उसके पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, बी ऑप्शन। कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लब तेल छप। तो इसका सही आंसर है सी, स्प्लैट फील्ड प्रणाली। अंगूठी तेल प्रणाली में हमेशा हम स्प्लैश फीड प्रणाली का प्रयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि घर्षण कोण Q है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो हमेशा घर्षण गुणांक tan थीटा होता है, सी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण क्या बनता है। यदि हम स्नेहक का प्रयोग करते हैं स्नेहक के रूप में, जिसे हम आयल का उपयोग करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी मशीनें खराब नहीं होती है और उनकी दक्षता बढ़ जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ए, बढ़ती है। रबड़ का अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। तो रबड़ का अपेक्षिक विद्युतशीलता 2 और 3 के बीच में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि 5,000 रुपये जमा किया गया तथा उसमें मिलने वाला ब्याज 500 रुपये है। चूँकि हमें पता है कि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,500, बी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है। इसका सही आंसर है डी, सूचना तालिका।
अनुमान से अधिक क्या है? इसका सही आंसर है जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो। इस ए ऑप्शन। किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? तो घर्षण कोण जो इसमें फिगर दिया गया है इस चित्र में, घर्षण कोण का नाम है ROS। जो एंगल ROS है उसको घर्षण कोण करते हैं। बी ऑप्शन। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? प्रॉफिट और लॉस का जो संक्षिप्त रूप तो छोटा रूप होता है उसको क्या कहते हैं? तो P और L से दर्शाते हैं, अर्थात ए ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है जिसका OD 38 mm और ID 32 mm दिया है? तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले वृत्त का निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में घटा देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन है, a+b का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या होता है? तो a+b का विस्तारित रूप होता है a² + 2ab + b², ए ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन है, मेड्रल के लिए कुछ अनुमान लागत क्या है यदि घनत्व तो 7.8 GM प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और सामग्री लागत 240 रुपये प्रति किग्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 180 रुपये। 42 नंबर क्वेश्चन है, कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से 1 किलो 136 प्लेन में राइजिंग आपत्ति चलती में किया गया जाएगा? m = 0.15 m दिया है। क्योंकि हमें पता है कि F = μ/r होता है। म्यू का मान दिया है 0.15 तथा R का मान दिया है 10, इसलिए यहाँ पे F का मान हो जाएगा जो बल है 0.15 × 10, अर्थात बल का मान हो जाएगा 1.5 तथा कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन 10 मीटर है, इसलिए कार्य इक्वल टू बल दिया है, बल आ गया है 1.5 × 10, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 15 mkg। 43 नंबर क्वेश्चन है, अनियमित पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद एक रेडियस के थ्रू 20 mm दिया है, इसका एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, और जिससे एक कोने का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3544 mm²। स्नेहक के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? क्योंकि इसमें शेप दिख रहा है टी टाइप का, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टी हत्था दबाव बंदूक। किस क्षेत्र की परिधि का सूत्र क्या है? किसी क्षेत्र की परिधि का सूत्र क्या है? क्योंकि हम लोग BC को L से दर्शाते हैं और परिधि इक्वल टू होता है पूरा तय की गई दूरी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, L + 2R। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्लेट में 8 रुपये प्रति ड्रिल छेद और 12 रुपये प्रति ड्रिल और टेप, यदि 8 ड्रिल किए गए होल दिया 10 mm तथा 4 नंबर M6 नलों के घटक बनाने के लिए कुल अनुमत लागत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 112 रुपये। उच्चतम लोड से मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है सी, उच्चतम बिंदु। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, शंकु आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 50 सेंटीमीटर के गुरुत्व का केंद्र क्या है? इसका राइट आंसर है 12.5 सेंटीमीटर। 50 नंबर क्वेश्चन है, पटल का क्षेत्रफल क्या है? इसमें हम सबसे पहले
देख रहे हैं दो आयत है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बारी बारी से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल ये दोनों शेप आयत के रूप में है, इसलिए इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और उसके बाद दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।